मैं सुबह में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वॉइस का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। तो क्या पढ़ना है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर आप देख सकते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर कौन सी होता है? जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो एक्टिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर होगा, आर प्लस वी फोर होगा, प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का दिखाई दे तो उसको पैसिव किस तरह बनाइएगा? तो पैसिव बनाइएगा सब्जेक्ट प्लस, यानी सब्जेक्ट क्या है तो ये ऑब्जेक्ट के कौन सी हो जाएगा? तो सब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर एम इज आर रहेगा तो एम इज आर में से कोनो एक लिखिएगा। और प्लस इसमें जब एम इज आर प्लस वी फोर आ जाए ना तो इसमें एम इज आर प्लस बेइंग जोड़ दीजिएगा। और प्लस भी थर्ड लिखिएगा, प्लस बाई लिख दीजिएगा और तब लिख दीजिएगा क्या? यहाँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट लिखिएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये आके सब्जेक्ट बाद कौन सी जाके कौन सी बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आई ऑब्जेक्ट आगे क्या होगा? सब्जेक्ट। दिखाई दे रहा है ना? दे रहा है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे बनाते हैं। भावना इज, भावना चाहे रुकिए, नाम नाम दूसरा नाम लिखिए। जैसे राम इज सिंगिंग सिंगिंग ए सॉन्ग। अब आपको इसका बनाना है। ये तो एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया, एक्टिव का हो गया। अब इसको बनाना है कि आप पैसिव। तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए बिल्कुल आसान होता है। कैसे बनाएंगे? इसमें ऑब्जेक्ट खोजिए, क्या है? ए सॉन्ग है। ये आके पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ए सॉन्ग कैपिटल में लिख दीजिएगा पहले, ए सॉन्ग। ए सॉन्ग के अनुसार क्या लगेगा? तो इज होगा। अब जब एम इज आर हो जाएगा, ई हो गया और ई हो गया। अभी इसमें बेइंग जोड़ेंगे। बेइंग प्लस सिंगिंग भी फोर है तो सिंग से बना है सिंगिंग। और सिंग का भी थर्ड क्या होता है? सुंग होता है। सुंग। आप बाई, आप बाई अब लिख देंगे। अब सीधे यहाँ पर राम है तो ऑब्जेक्ट अगर नाम के बदले नामे होता है। तो इतना आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अब आप एक और बना सकते हैं क्या? तो कुछ भी उदाहरण जैसे सोचिए, जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर, कुछ भी। ही इज राइटिंग ए लेटर, अभी हो गया। तब इसके पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? पैसिव कैसे बनेगा? तो यहाँ पे देखिए ए लेटर है तो आके क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ए लेटर। अब यहाँ पर ए लेटर हो गया, इसके साथ भी इजे होगा। इजी के पास बेइंग जोड़ देंगे। बेइंग, ए लेटर इज बेइंग। राइटिंग का भी थर्ड कौन सी होगा? रिटेन होगा। रिटेन बाई, यहाँ पर ही है, ही के बदले क्या लिखेंगे? हिम होगा। इतना आपको इस समझ में आ ही गया होगा। अब आप देखिए, अब एक्टिव से तो पैसिव आप बना ही लेते हैं। अब पैसिव से एक्टिव कैसे बनेगा उसका भी उदाहरण आप एक दो बना कर देखिए। एक्टिव से पैसिव आज समझ में आ गया। अब पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएंगे वो भी आपको समझना कौन चीज बहुत जरूरी है। सब कोई तो एक्टिव से पैसिव बनाने में मजा आता है, बना लेता है, लेकिन पैसिव से एक्टिव कैसे बनता है? तो देखना मेरे दोस्त, जिसमें एम इज आर प्लस बेइंग आ जाएगा ना तो उसमें एम इज आर प्लस भी फोर लिखेंगे। बस पैसिव में इतना ध्यान रखना, बस पैसिव एक्टिव समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखेंगे पैसिव, हम ले रहे हैं उदाहरण। यहाँ पैसिव द लिखेंगे, मैच द मैच इज बेइंग, द मैच इज बेइंग। इसमें इज बेइंग, द मैच इज बेइंग। और उसके बाद कौन सी लिख देंगे? कुछ वाच्ड। मैच को देखते हैं कौन सी वाच करते हैं, वाचिंग, वाच्ड। इसमें तो भीतर होगा वाच्ड बाई, बाई यहाँ पर जैसे यू कर देते हैं। तो इससे हम कैसे अब एक्टिव कैसे बनाएंगे ये भी ध्यान में रखना। तो एक्टिव बिल्कुल आसान होता है। तो कैसे बना लीजिएगा? यहाँ पर बाई के बाद जो ऑब्जेक्ट है ना तो इसको यहाँ पर सब्जेक्ट। यू तो कौन सी में चेंज होता है? यूए में चेंज होता है। यू यूए में होगा। यू के अनुसार एम इज आर लगेगा, एम लगेगा कि इज की। अब इससे हम इससे इसमें जा रहे हैं। पहले पहले इधर से इसमें आए थे, अब इससे इसमें हम जा रहे हैं। तो यू के साथ हो जाएगा आर। और जब जब एम इज आर प्लस बेइंग होगा तो एम अब एम इज आर प्लस भी फोर लिखेंगे तो यू आर। और वाच होता है, वाच है ना तो वाच का भी थर्ड वाच लिखेंगे। वाच से बना है वाच भी थर्ड, तो इसको अब भी फोर बनाएंगे, वाचिंग। अब बाई तो नहीं लिखना है और सीधे लिखना है ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यू आर वाचिंग द
मैच, कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए इसको बार बार आप बैक करके वीडियो भी देख सकते हैं, बिल्कुल ही आसान होता है। जैसे एक और बनाते हैं, ए बुक इज राइटिंग, ए बुक ए बुक इज बेइंग एक बुक इज बेइंग रिटेन बाई, यहाँ पर मी डालते हैं, मी। तब इसका एक्टिव कैसे बनेगा? तो वहां पर मी है तो मी आके इधर सब्जेक्ट हो जा आई होगा, आई के अनुसार इसमें, अब इसमें ना जा रहा, सब्जेक्ट मिल गया, अब एम इजार किया तो एम आई के साथ लगता है एम। रिटेन, रिटेन भी थर्ड है तो भी फोर कैसे क्या बनाएंगे रिटेन से, तो एम इजार के बाद सीधे भी फोर लिखना है तो राइटिंग होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? तो राइटिंग। और उसके बाद यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, तो ए बुक है तो ई आ जाएगा, तो पैसिव का कौन सी हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये बुक हो गया। इतना ये आपको ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस बात आपको समझ में आ गया। नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर बैक करके देख लीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर इंटर के एग्जाम इस साल है तो आपको 3 से 4 नंबर पांचों को भी दे सकता है, और एक आएगा 21 से 25 तो दूसरा 25 से एक्टिव भी देगा चेंज करने के लिए। तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। देखते रहिए वीडियो मेरा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनता है, बिल्कुल आसान आसान तरीका है यहाँ पर। अब आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कौन सी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जो होगा वो एक्टिव का होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव होता है, आप प्लस इसके बाद भीतर होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। बार बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भीतर होता है। अब इसको हम बना सकते हैं, अब इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये ऑब्जेक्टवा के ना इधर सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टवा ऑब्जेक्टवा के बना, इसलिए कहाँ से आया है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट आके बना है, इसलिए वो लिख ले रहे हैं, ऊपर ऑब्जेक्ट होगा, हैज होगा, उसके बाद हैज होगा या हैव होगा, तब इसमें जुड़ जाएगा कौन सी? बीन, तब जुड़ जाएगा भीतर होगा, तब बाई होगा, प्लस हो जाएगा कौन सी? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से इस सब्जेक्ट में जाके बना है कौन सी? ऑब्जेक्ट। तो इसको अब जैसे एक दो उदाहरण लेते हैं, तो एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, दो उदाहरण लेंगे पैसिव से एक्टिव। तो एक्टिव में देखिए जैसे दिया रहेगा, कुछ भी लिख सकते हैं, आई के साथ लगता है हैव, आई हैव रिटेन ए बुक। अगर आपसे ही दिया रहेगा एक्टिव, आप कहेगा इधर बगल में चेंज इनटू पैसिव, तो पैसिव में आप कैसे इसको बना सकते हैं, पैसिव में कैसे बना सकते हैं, तो लिखिएगा ए बुक, क्या लिखिएगा? बोले हैं एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का के सब्जेक्ट बन जाता है, ए बुक के साथ लगेगा हैज, जब हैज लग जाएगा तो हैज हैव में से कौन एगो, तब इसके अब बाद में कौन सी? बीन। इसमें तो भीतर वही रहता है, भीतर रहता है तो भीतर ये लिख देना है बीन, तब रिटेन, रिटर्न के बाद हो जाएगा कौन सी? रिटेन। अब बाई लिखेंगे, और यहाँ पर अब सब्जेक्ट कौन सी है, तो आई है, तो आई यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और आई बदलता है कौन सी में? मी में। तो ये आपको ई टेंस भी क्लियर हो जाएगा। जैसे एक और लेते हैं, ही हैज थ्रोन द बॉल, एक्टिव के लिए ही हैज थ्रोन द बॉल, बॉल्स यहाँ पर, तो इसको हम पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव बनाएंगे तो कैसे होगा, तो ये द बॉल्स आ जाएगा पहले, द बॉल्स, अब बॉल से पुलर है तो हैज नहीं हैव होगा, अब हो गया सब्जेक्ट हो गया हैज में से, अब इसके साथ कौन सी? बीन, आई ऑलरेडी भी थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट के, तो थ्रोन हो जाएगा, होगा थ्रोन, थ्रोन हो गया। अब कौन सी करेंगे? अब बाई, और यहाँ पर है बाई, यहाँ पर ही है सब्जेक्ट, ही है सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ही बदलता है क्या चीज में? तो ही में। अगर ये कौन सी कहाँ किसमें बदलता है, आप पार्ट 1 देख लीजिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो ये एगो एक्टिव से पैसिव, एगो दूसरा एक्टिव से पैसिव। अब हम देते हैं पैसिव से एक्टिव, तो पैसिव से एक्टिव कैसे बनता है,
जैसे उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम लेते हैं क्या कुछ बोले तो यहाँ लिख सकते हैं कौन सी, ए कार बॉट बाई, इसी तरह पैसिव का पैसिव लेते हैं, ए कार बॉट, बॉट के मतलब खरीदना, बॉट बाई सॉरी, ए कार हैज बीन, ए कार हैज बीन बॉट बाई यू करते हैं, बॉट बाई यू होगा। तो इसका एक्टिव कैसे बनेगा, इसका अब एक्टिव से तो पैसिव आप सीख लिए हैं, अब पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सी यू, तो यहाँ के हो जाएगा सब्जेक्ट यू, यू के साथ हैज की हैव, तो हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है। अब इससे हम इसमें जा रहे हैं तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसमें से ही हो गया। अब एक बाद सीधे भीतर लिखेंगे, भीतर लिखेंगे तो बॉट के बॉटे भीतर होगा, ठीक है। और इसमें बाई छोड़ सीधे ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो कौन सी, ए कार, इतना तो आपको अब बन ही जाएगा। अब और एक और, मेडिसिन हैज बीन टेकन बाई यू, जैसे पैसिव मेडिसिन, उदाहरण देखकर बना सकते हैं, मेडिसिन हैज बीन टेकन बाई, यहाँ पर है कौन सी, यू, ऐसे। तो इसको अब एक्टिव कैसे बनाएंगे, तो बना सकते हैं ना, यू है, यू आके यू में चेंज होगा, यू के साथ भले बताए, यू के साथ कौन सी लगेगा, हैव, यू के साथ हैव लग जाएगा, और टेकन भी थर्ड होता ही है, देखिए ना, जब ई हो गया तो भी थर्ड, यहाँ पर टेकन, आप इसमें तो बाई लगेगा ना, सीधे मेडिसिन हो जाएगा, मेडिसिन। तो आशा करता हूँ इतना आपको इस वीडियो समझ में आया होगा। और अब इसके बाद सुनिए, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन वो पूछा नहीं जाता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तो अब प्रेजेंट का काम तमाम, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पास्ट वाला बताएंगे किस तरह बनता है। तो ठीक है, हाँ बनाते फिर, एक मिनट और सोच लीजिए, पहले हम बताए हैं किस तरह। एक और साधारण नियम आप लोग को देने जा रहा हूं मैं, जब मेरे दोस्त जब V1 या V5 होगा ना, तो उसको तोड़ना, तो M इज R में ले जाना, ये एक्टिव में रहेगा, एक्टिव में, आई पैसिव में होगा। जब V1 या V5 पे रहेगा तो उसको M इज R प्लस V थर्ड में बदला जाता है। जब M इज R प्लस V थर्ड होगा, इससे इसमें जाने के लिए रास्ता है, तो इससे इसमें भी आने के लिए क्या है रास्ता है, ये एंगल जाइए चाहे इधर से आइए। जब V1 या V5 रहेगा तो M इज R प्लस V थर्ड होगा, या जब M इज R प्लस V थर्ड होगा तो वो सीधे आ जाएगा V1 या V5 में। और जब M इज R होगा पहले से एक्टिव में, तो इसको पैसिव में प्लस V4 होगा, तो इसको पैसिव में बदलने के लिए M इज R, आप प्लस में बेइंग, आप प्लस भी थर्ड तोड़ दीजिएगा, शॉर्टकट बता रहे हैं वॉइस का। जब M इज R प्लस बेइंग रहेगा तो ये आके M इज R प्लस V4 हो जाएगा। आज जब हैज या हैव होगा, रे भाई, हैज प्लस भी थर्ड होगा, तभी चेंज होगा, हैज हैव आप प्लस बीन में, प्लस कौन सी V4 में, V3 में होगा। और जब वर्ब तो सेम होगा, जब हैज हैव बीन रहेगा तो एक्टिव से पैसिव में हैज हैव रहेगा, एक्टिव से पैसिव में हैज हैव प्लस बीन हो जाएगा। लेकिन पैसिव में हैज हैव बीन दिया ना, तो एक्टिव में हैज हैव प्लस भीतर लगा दीजिएगा, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अपना बदलने का काम सीखते रहिए। तो फिर मिलते हैं।